हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अगर यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर डी ऑफ वाई गिवन है, डी ऑफ एक्स गिवन है। इसमें हमें चेंज करना है विद डबल इंटीग्रल डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई, ठीक है। तो इसको हमने रिवर्स करना है। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एंड वाई इज इक्वल टू, ये x है एंड ये x है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग y की वैल्यू को ले लेते हैं। y हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए तो दिस विल बिकम ये 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एंड दिस विल बी स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई एंड इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो हमारे पास एक एक्स की वैल्यू आ गई है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास देखिए तो y इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस एक्स। तो इसके साथ भी यही करेंगे, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा एंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इसकी जगह क्या वैल्यू आई थी, इसकी जगह वैल्यू आई थी 1 माइनस वाई एंड इसकी जगह क्या आई थी 1 माइनस वाई का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं, x हमारे पास 1 है, x हमारे पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं x को 1 पुट कर दूंगी तो दूसरा मार्कर ले लेते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं x को 1 पुट कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या ले लेंगे, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0। तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ, y इज इक्वल टू 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी 0 और 1। तो हम लोग लिख देंगे 0 से 1 जा रहा है हमारे पास लिमिट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर आ चुका है। होप कि आपको इसका भी पता चल गया होगा। बहुत ही ईजी तरीका है, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज ना होए, बस इसको आप प्रैक्टिस कीजिए एंड आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है, इसको हमने ऑर्डर इसका चेंज करना है इस चीज़ में। ये जगह डबल इंटीग्रल डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। तो ये हमारे पास है x की वाई की वैल्यूज़, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू वाई, ये भी हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा वाई। तो इसको हमने x में चेंज करना है, y इक्वल टू ई की पावर x, ठीक है। अब y की इक्वल ई की पावर x है, तो ये कि हमारे पास ऑलरेडी x में चेंज है। तो यहाँ पर हमारे पास e की पावर x को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको अच्छा 25 क्वेश्चन है डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास e की पावर x को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग y, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई, ठीक है। तो और यहाँ पर हमारे पास क्या है, y है हमारे पास 1 के इक्वल, तो यहाँ पर हम लोग के पास यही रहेगा 1। यहाँ पर पुट कर देते हैं इसकी वैल्यूज़ को, x की वैल्यूज़ को, देखिए x की वैल्यूज़ को। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 1। तो इधर हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग y एंड इधर हो जाएगा हमारे पास 1। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप ले लेते हैं y की पावर e की पावर x है, तो इसमें आप 1 पुट कर दें तो e की पावर 1 हमें क्या देता है, e की पावर 1 हमें देता है e। तो यहाँ पर हम लोग e लिख देंगे एंड e की पावर 0 हमें क्या देता है, e की पावर 0, e की पावर 0 हमें देता है 1। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। तो इसका भी ऑर्डर चेंज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग चेंज करेंगे इन डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले इसके हम लोग लिमिट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 गिवन है, तो ये हमारे पास x इक्वल टू 2 है, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y की जो लिमिट है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है e की पावर x, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे e की पावर x इक्वल टू y। अब हमने क्या करना है कि e की पावर x को हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग x इक्वल टू वाई, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग x लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास नेचुरल लॉग x। तो अगर देखें तो हमारे पास ऑर्डर इस तरह से आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग x, ठीक है। ऑर्डर को ज़रूर देखिएगा, ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेचुरल लॉग 2 और 0। तो नेचुरल लॉग 2, अगर हम लोग नेचुरल लॉग 2 है हमारे पास, तो नेचुरल लॉग 2 हमें क्या देता है, नेचुरल लॉग 2 हमें देता है 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दैट इज़ 2। और अगर यहाँ पर हमारे पास e की पावर है, कहाँ गया, e की पावर x है, e की पावर 0 हमें क्या दे देगा, e की पावर 0 हमें दे देगा 1, ठीक है। अब अगर मैं e की पावर में डाल दूँ नेचुरल लॉग 2 तो मुझे 2 दे देगा, ठीक है। एंड e की पावर में मैं क्या डाल दूँ 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूँगी। तो ये वाला भी हमने ऑर्डर चेंज कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग चेंज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन गिवन है तो यहाँ पर फंक्शन के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग चेंज कर देंगे डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई में, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने इंटीग्रेशन तो लगा ली, चलिए इसकी लिमिट को भी हम अच्छा थोड़ा सा काफ़ी ऊपर हो गया है। यहाँ पर अब हम लोग ने इंटीग्रेशन तो लगा ली, अब हमने क्या करना है, इसकी लिमिट को फुलफ़िल करना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास किस चीज़ की लिमिट है, वाई की, एंड ये हमारे पास एक्स की लिमिट है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, 9 माइनस 4x² इक्वल टू वाई, ठीक है। वाई की लिमिट है तो यहाँ पर हम लोग वाई कर देंगे, इससे एक्स की लिमिट निकालेंगे जिस तरह हम लोग करते आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस वाई इक्वल टू 4x², ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस वाई स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2x²। x² भी ख़त्म हो जाएगा तो 2 को यहाँ पर भेज देंगे, दिस विल बी 1/2 एंड 9 माइनस 4 इक्वल टू x, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लिमिट आ गई जो कि लिमिट है यहाँ पर अपर लिमिट। तो ये हमारे पास है 1/2 9 माइनस 4 9 माइनस वाई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अपर लिमिट निकाल ली एक्स की। नाउ हम लोग अगर देखें 0 तो यहाँ पर हमारे पास 0 है तो 0 ही रहेगा। एंड अगर हम लोग यहाँ पर देख लें 3/2 तो हम लोग यहाँ पर 3/2 पुट करेंगे। ये हमारे पास x है तो x की जगह हम लोग 3/2 पुट कर देंगे। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब 3/2 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 9, ठीक है। एंड यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। इसी के साथ हमारी ये वाली जो कन्वर्स है, रिवर्स पार्ट है, ये वाला भी हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो नाउ अब हम लोग इसको चेंज करेंगे इन डबल इंटीग्रेशन ऑफ वाई, डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लिमिट। ऊपर की लिमिट को हम लोग लेते हैं एक्स के इक्वल, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमें वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो हमारे पास y की जो लिमिट है वो आ चुकी है, यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देंगे, दैट इज़ 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। अब देखिए 2 है तो यहाँ पर मैं 2 को पुट कर दूँगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x2 है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसको मैं यहाँ पुट कर देती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैं 2 पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, दिस विल बिकम 0। अब अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 4 माइनस 0 x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो मैं यहाँ पर 4 लिख दूँगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो रिवर्स पार्ट है वो हो गया है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो चलिए स्टार्ट हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इसको हमने चेंज करना है विथ 3 ऑफ वाई, डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स में। चलिए इसकी लिमिट को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें गिवन है x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास लाइक दिस। एंड x ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स, ठीक है। 1 माइनस एक्स, इसको अरेंज कर लीजिए एंड यहाँ पर हो जाएगा y। तो ये तो हमारे पास y की वैल्यू निकल गई। हम लोग यहाँ पर इसको लिख देंगे कि हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो अच्छा ये तो हो गया है। नेक्स्ट हम लोग के पास ये है नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो अगर इस नेगेटिव वैल्यू को देख लें तो ये हमारे पास x इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है x की, यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 0 लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर आ गई हमारे पास 1 और 0। अगर यहाँ पर हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट विल बी 1 एंड माइनस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम अवर 0। और अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो 1 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 1 प्लस एंड नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पास क्या आ जाएगी, प्लस और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, मतलब 0 माइनस भी आ जाएगा और प्लस भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी -1 और 1। तो इसी के साथ हमारा 29 वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जैसे मतलब लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 30। तो इस फंक्शन को हमने चेंज करना है इन इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल
6 ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी लिमिट्स को। ये हमारे पास y के इक्वल है तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अरेंज करेंगे एंड यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। अब हमें ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स टू फाइंड, जस्ट अ पीस ऑफ केक। तो हम लोग इसको जल्दी से फाइंड कर लेंगे एंड ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये ऊपर वाली वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे एंड यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास बारी आ गई है दिस फर्स्ट इंटीग्रल की। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है। तो अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं 2 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। और अच्छा, यहाँ पर जब हम लोग 2 को पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। जब हम लोग 0 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 4 के स्क्वायर रूट से हमें क्या मिलता है, प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जब भी स्क्वायर रूट आता है तो वो हमें क्या वैल्यू दे देता है, वो हमें डबल वैल्यू देता है। तो ये हो जाएगा -2 एंड दिस विल बिकम 2। तो हमारे पास जो लिमिट है दैट आर सॉल्व एंड जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो भी सॉल्व हो चुका है। होप कि आपको जो हमारा रिवर्स ऑर्डर है वो समझ आ गया होगा। काफ़ी इजी तरीका है, बहुत मुश्किल से तरीका मैंने ढूंढा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।